भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है, और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है, और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है, और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति इंसान बन जाता है। तो आप सबन को राधे राधे। मेरे ठेठ देहाती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप कैसे हैं? तो हम सभी जानना चाहते हैं कि पूजा और भक्ति में क्या फर्क होता है। तो सुनने में तो पूजा अर्चना भक्ति आराधना सब कुछ सेम सा लगता है, एकदम एक जैसा ही लगता है, लेकिन पूजा भक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि हम संसार में रह करके घर परिवार में जो ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं तो उसको पूजा कहते हैं, क्योंकि हम सुबह उठ करके सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर स्नान इत्यादि करके पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और जब भी हम दोपहर में भोजन करें या फिर रात में भोजन करें तो हम ईश्वर को याद करते हैं कि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। और जिन भी घरों में पूजा पाठ होता है, नित्य आरती होती है, और सभी जितने भी त्योहार होते हैं, त्योहारों में जिस तरह से भी भगवान की पूजा होती है पूरे नियम और संस्कार के अनुसार होती है, तो इस तरह के जो परिवार के बच्चे हैं वो भी नैतिक नियमों और धार्मिक विचारों से बंधे हुए रहते हैं। तो जब हमारा घर परिवार रहता है और हमारे घर परिवार में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट रहते हैं, पैसों की कमी रहती है, और किसी भी तरह से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तो उस समय हम पत्थर में भी भगवान ढूंढने लगते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से भगवान को मनाएं, ऐसा कौन सा रास्ता मिल जाए जिससे कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाए। तो उस वक्त हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम किस तरह से भगवान को मना रहे हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमें जहाँ भी जाना हो, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से भगवान को मनाएं। तो इस तरह से हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो भगवान को मनाते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसको पूजा कहा जाता है। लेकिन एक विद्यार्थी जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है और वो हजारों विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे विरोधी होते हैं उसके लिए, और उसको ये भी पता होता है कि तेरे पास ना तो पैसे हैं, ना सुख साधन है, ना सुविधा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे सफलता की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और इसके लिए वो कोई भी ये नहीं देखता है कि मेरा या तो कोई सपोर्ट करे। जो भी विद्यार्थी होते हैं वो अकेले ही अध्ययन करते रहते हैं, अकेले ही अपनी परेशानियों का सामना करते रहते हैं, और वो कितने भी वर्ष हो जाए तपस्या की तरह सफलता के लिए अपने अध्ययन में जुटे हुए रहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों की इस तरह की कोशिश को भक्ति कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती का रूप होता है विद्या। तो इस तरह से कोई भी जब छात्र परिश्रम करता है, सफलता के लिए अध्ययन करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो उसको भी भक्ति कहा जाएगा, क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता। तो आप कहेंगे कि धन भी तो लक्ष्मी होती है। हाँ, तो धन लक्ष्मी होती है, लेकिन एक तो आप यदि धन को अच्छे तरह से कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, फिर उसको खर्च भी उसी तरह से कर रहे हैं, तो वो लक्ष्मी कहलाएगा। और लक्ष्मी बहुत ज़्यादा चलायमान होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि खर्चों से ज़्यादा इनकम से ज़्यादा उनके खर्चे हो जाते हैं, और या फिर जितनी इनकम होती रहे उससे ज़्यादा खर्चे करते रहते हैं। तो ये लक्ष्मी चलायमान होती है, इसको बहुत ज़्यादा संभाल कर हिफाजत से रखना चाहिए, नहीं तो ये एक बार जब चली जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती है। और जिसके पास भी लक्ष्मी आती है, क्योंकि लक्ष्मी भी देवी होती हैं, धन की देवी होती हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में।
तो हमारे पास थोड़ा बहुत धन हो, पैसा हो, तो हम उससे धन कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा से हम शिक्षा कभी भी नहीं कमा सकते हैं। शिक्षा के लिए तो मेहनत परिश्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि किसी के पास में बहुत सारा पैसा हो तो वे डिग्रियां तो खरीद सकते हैं, चीटिंग करके, नकल करके हम एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको ज्ञान या अनुभव है तो वही शिक्षा का असली महत्व होता है। तो एक भक्त ईश्वर की भक्ति एकदम निस्वार्थ भाव से करता है, उसका ध्येय सिर्फ ईश्वर को पाना होता है। और जैसे जैसे एक भक्त भगवान की भक्ति में जाता है, भगवान की भक्ति में रत होता जाता है, तो उस वक्त उससे बहुत कुछ छूटता जाता है, उसको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, क्योंकि भक्त के लिए भक्ति में सांसारिक सुखों का या फिर कोई चमक दमक का कोई मूल्य नहीं होता है। ईश्वर की भक्ति बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है। ईश्वर की भक्ति पूरे नियम के साथ की जाती है, लगन के साथ की जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति में डूबते जाते हैं तो सांसारिक जितने भी सुख होते हैं वो हमको तुच्छ लगने लगते हैं, और ये जो भौतिक सुख होते हैं ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर जैसे जैसे भक्त ईश्वर की भक्ति में डूबता जाता है तो उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। तो आजकल मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पर, रील पर हमारे देवी देवताओं की हंसी उड़ाना, अपमान करना, और या फिर त्योहारों पर व्यंग करना और व्यंग्यात्मक स्टेटस लगाना, रील डालना लोग बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और किसी भी त्योहार पर, दशहरा, दिवाली पर किसी भी देवी देवता का अपमान करना बहुत ज़्यादा गलत होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। और नागपंचमी पर लोग नागपंचमी के नाम से स्टेटस लगा करके लोगों को व्यंग करते हैं। तो नागपंचमी के नाम पर कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो नाग देवता होते हैं वो हमारे कुल देवता होते हैं, वो हमारे कुल परिवार की रक्षा करते हैं। और यदि कोई नागपंचमी के नाम पर किसी को व्यंग करता है, गलत बोलता है, तो उस पर कालसर्प दोष लग जाता है। और यदि कालसर्प दोष एक बार लग जाता है तो उसका निदान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि फिर भी आप चाहते कि आप पर कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आप दूसरे नागपंचमी में पूरे विधि विधान से पूजा करें तो आप पर से दोष हट जाएगा। और ये पूजा, और इंस्टाग्राम पर कुछ लोग पूजा पाठ को पाखंड बताते हैं, और कुछ लोगों ने तो लड्डू गोपाल की भक्ति को, लड्डू गोपाल के भक्तों को लड्डू गैंग के नाम से फेमस कर दिया है। और मैं बता दूं कि इस समय कलयुग बहुत ज़्यादा चरम पर चल रहा है, और आगे आने वाले वक्त में जब घोर कलयुग आ जाएगा तो उस समय तो कोई हद ही नहीं रहेगी कलयुग की। तो उस कलयुग में जो भी बल, शक्ति, धन या यश के बदौलत बहुत ज़्यादा लोगों पर राज कर रहे हैं, अपनी शक्ति आजमा रहे हैं, तो उन सब का सफाया हो जाएगा। और जितने भी लड्डू गैंग गिरोह के गैंगस्टर हैं और जितने भी भगवान के भक्त हैं वही नए युग की, सतयुग की संरचना करेंगे, नए युग का निर्माण करेंगे। और कुछ लोग देवी देवताओं की वेशभूषा धारण करने वालों को भी ढोंगी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। तो ये जो भी देवी देवताओं की वेशभूषा धारण करते हैं तो हमको उनके व्यक्तित्व या फिर पर्सनल क्या है, इनका क्या नाम है, कहाँ से क्या जॉब करते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं की वेशभूषा तो प्राचीन समय से धारण की जाती है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब फिल्में आती थी तो उस वक्त जितने भी रामचंद्र जी बने हों, सीता जी हों, तो सभी देवी देवताओं की वेशभूषा धारण करते थे, तो वो कोई पाखंड नहीं होता था। और स्कूल कॉलेज में भी इसी तरह से राम, सीता, कृष्ण, राधा, मीरा सभी की वेशभूषा स्कूल कॉलेज में धारण की जाती है। तो रात में 3-3 बजे बार में बैठ कर के लोग ड्रिंक करते हैं और सिगरेट का गुबार उड़ाते हैं, अश्लील नृत्य करते हैं। तो ऐसे मदिरालय में जाने वाले, मदिरा पीने वाले भक्तों को क्या कहा जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे मदिरा में जाने वाले लोगों की भी रील बना करके वीडियो पर डालनी चाहिए लोगों को। तो जो भी देवी देवताओं के रोल होते हैं तो उस रोल के, उस अभिनय के अनुसार ही उनका मेकअप किया जाता है और वो वेशभूषा धारण करते हैं। और रामायण धारावाहिक आता था टीवी पर काफ़ी साल पहले, तो उसमें जो राम बने थे अरुण गोविल जी और सीता बनी थी दीपिका जी, तो आज तक भी लोग उनको बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते हैं और कहीं भी वो जाते हैं तो लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं।
तो जब भी कोई व्यक्ति देवी देवताओं की वेशभूषा धारण करते हैं तो जो उनका मेकअप होता है, वेशभूषा होती है, तो हमारा ध्यान उनके भावों पर जाता है, वो क्या संवाद बोल रहे हैं उन पर जाता है, उनकी वेशभूषा और जो आभूषण वो धारण करते हैं उस पर हम सोचते हैं कि हमारे प्रभु रामचंद्र जी होंगे तो उन्होंने ऐसी वेशभूषा धारण की होगी। उस वक्त हमारा ध्यान उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल भी नहीं जाता है। और दिवाली से काफ़ी पहले रामलीला शुरू हो जाती है, बहुत रामलीला की तैयारियां शुरू हो जाती है और बहुत साल पहले से होती है। और जितने भी रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकार होते हैं और दशहरे में जब इनकी झांकी निकलती है तो पूरे आस पड़ोस के मोहल्ले के सारे लोग बहुत पहले से ही रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि हम उनका अभिवादन करेंगे, आरती करेंगे, उन पर फूल बरसाएंगे। तो उन व्यक्ति विशेष के लिए उनकी भावनाएं नहीं होती, उनकी भावनाएं होती हैं कि वो एक राम का रूप है, वो एक सीता का रूप है, वो एक लक्ष्मण का रूप है या भरत का रूप है, वो भाव लोग देखते हैं उनमें। तो इस सांसारिक जगत में ईश्वर की भक्ति और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी मनुष्य है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे वो स्कूल के शिक्षक के रूप में हो, या फिर गुरुकुल के गुरु के रूप में हो, या फिर हम जिन गुरु से दीक्षा लेते हैं वो गुरु हो। और जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाता है उसमें अपने आप ही विरक्ति आ जाती है। आप लोग देखेंगे कि बहुत राजपाट है, उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा खुश है, कोई कमी नहीं है, बहुत सुख वैभव भोग रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दूसरे ही दिन ही आपको लगेगा कि उसने एकदम संसार को त्याग दिया, वो सन्यासी हो गया। जैन लोगों में आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और जब भी कोई व्यक्ति भक्ति की तरफ बढ़ता है, बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसको फिर ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कांटे बिछे हुए हैं, पहाड़ है। सिर्फ उस वक्त उसको ईश्वर की तप और भक्ति नज़र आता है। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी जब भी घर के काम करती थी तो अक्सर भजन गाती रहती थी, तो मैं उनके भजन बहुत ध्यान से सुना करती थी। तो एक भजन उनका मुझे अब तक भी याद है, बहुत सुंदर भजन है, आपको सुनाती हूँ। चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे कांटों ने भी घेरा हो, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, पर चितना मेरा डगमग हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।